एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया को देर रात जेल से रिहा किया गया। रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन के बाद 13 फरवरी से भोपाल सेंट्रल जेल में विक्रांत भूरिया को बंद रखा गया था, जिन्हें रिहा कर दिया गया है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, जेल से रिहा होने के बाद भी विक्रांत भूरिया के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसके क्या मायने सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित ही आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर जो है सियासी मैदान तैयार कर लिया है। अगर हम बात करें विक्रांत भूरिया की, तो विक्रांत भूरिया के जो तेवर हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो 8 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान विक्रांत भूरिया समेत प्रदेश के अन्य कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में रोजगार से लेकर परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। उसके बाद में राजधानी भोपाल की सड़कों पर तमाम कांग्रेस के विधायक समेत यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया मैदान में उतरे थे और युवाओं की आवाज को लेकर, प्रदेश में हरदा हादसे को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर व रोजगार को लेकर, परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर सड़कों पर उतरे थे। 13 तारीख का वो दिन था जब राजधानी भोपाल की सड़कों पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए निकले थे और इस दौरान उन्होंने विधानसभा घेराव के लिए पीसीसी दफ्तर से मार्च किया था। लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस प्रशासन की ओर से उनको रोक दिया गया था और वाटर कैनन के साथ साथ अन्य प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल जो है वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया गया था। इस दौरान खुद जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला और विक्रांत भूरिया खुद आगे आए और बैरिकेड्स पर चढ़कर उन्होंने प्रशासन के तमाम जो रणनीति है, तमाम जो आला अधिकारी थे उनसे बातचीत की थी। वही इस दौरान कुछ अधिकारियों के साथ विक्रांत भूरिया समेत उमंग सिंगार और अन्य नेताओं की झूमाझटकी भी हो गई थी, जिसके बाद में जीतू पटवारी समेत विक्रांत भूरिया, उमंग सिंगार जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं 3 दिनों के जिसके बाद में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी थे, उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने जेल के अंदर रखा। सेंट्रल जेल में 13 तारीख से विक्रांत भूरिया बंद थे और उसके बाद में विक्रांत भूरिया को जो है आज रिहा किया गया है। यानी कि वो कल देर रात 3 दिन के बाद में बाहर निकले और उसके बाद में आते से ही उन्होंने एक बार फिर अपने जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं दिखाना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने आते से ही प्रेस वार्ता ली और तमाम योजनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पटवारी भर्ती का जो रिजल्ट है उसको लेकर भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला। जेल से बाहर आते से ही विक्रांत भूरिया ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और विधायक की सुरक्षा से लेकर परीक्षा भर्ती में अनियमितता को लेकर भी उन्होंने हमला बोला था। उसके बाद में अगर आज की हम बात करें तो आज उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की और उसमें गंभीर आरोप जो है वो सरकार के ऊपर लगाए हैं। अगर हम आज की बात कर ले तो उन्होंने आज एक बड़ी प्रेस वार्ता में कहा कि जो प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं परीक्षा में अनियमितता करती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ है उसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है वो इसको छुपा रही है। उन्होंने इस दौरान प्रदेश सरकार से जांच की भी मांग की और इसमें कहीं ना कहीं घोटाले की जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अपनी बात रखी है। वही अलग अलग मुद्दों पर जो विक्रांत भूरिया है वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जेल से रिहा होने के बाद भी विक्रांत भूरिया के जो तेवर हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे और लगातार वो प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जी संदीप, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बीजेपी पर हल्ला बोल कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, निश्चित दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जो तैयारी है लोकसभा चुनाव की वो शुरू की है और उसी कड़ी में जिस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति बनाकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अगर इस दौरान हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान के माध्यम से, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से मतदाताओं को साधने में लगी हुई है। तो वही अगर हम एमपी कांग्रेस की बात करें तो इन दिनों एमपी कांग्रेस की जो भागदौड़ है वो तमाम युवा चेहरों के हाथों में है और ऐसा माना जा रहा है कि
जो युवा चेहरे हैं वो विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए कांग्रेस की ओर से नजर आएंगे। और उसी कड़ी में जो पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार मंथन विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर हम पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात कर ले तो वो लगातार प्रदेश भर के दौरे पर हैं। तो वही यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी लगातार युवाओं के बीच में तालमेल बिठाते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि यूथ कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में युवाओं को तरजीह देने पर काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव में अधिकांश जो सीटें हैं उनको युवाओं को देने की बात कही है, यानी कि युवा चेहरों को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी तरजीह देगी और अनेक सीटों पर युवाओं को चुनाव भी लड़ना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो पुराने चेहरे कांग्रेस के हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उनको मार्गदर्शन मंडल के सहारे लोकसभा चुनाव में काम लिया जाएगा, लेकिन युवा जो चेहरे हैं वो लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण काम करते हुए कांग्रेस की ओर से नजर आएंगे और इसी रणनीति और इसी फॉर्मूले के तहत जो है प्रदेश के तमाम युवा कांग्रेस के चेहरे हैं, उमंग सिंगार, विक्रांत भूरिया की बात कर ले, जीतू पटवारी की बात कर ले या फिर तमाम अन्य नेताओं की बात कर ले, ये तमाम नेता जो है रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए लगातार बैठक कर विचार विमर्श कर पार्टी में एकजुटता लाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में मिली हार को भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भुलाकर युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता लाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसी कड़ी में जीतू पटवारी लगातार विचार विमर्श करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी युवाओं के सहारे चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और यही एक रणनीति होगी जिसके तहत वो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व और तमाम अपनी योजनाओं के दम पर, अपने युवाओं के दम पर मात देती हुई कांग्रेस दिखाई दे सकती है। जी, देखा जाए तो जेल से रिहा होने के बाद विक्रांत भूरिया के अलग ही तेवर नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह तेवर कांग्रेस पार्टी के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।